कि अमित शाह जी, माननीय मोदी जी, ये बताइए कि आपका मैनिफेस्टो कहाँ गया कि आपने 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा करके जनता के साथ धोखाधड़ी किया है। तो मोहब्बत की दुकान काहे नहीं काम की अब की बार? मोदी जी की गारंटी हावी होगी। और बीजेपी ने एकदम अंग्रेजों जैसा दहशत फैला रखा है। ये जुमलोबाजों की सरकार है, ये जुमलेबाज है, ये हमेशा झूठ बोल करके ही चुनाव जीते हैं। देश में जाति के नाम पे, आरक्षण के नाम पे 70 साल से पार्टी राजनीति कर रही है। वर्तमान में जाति जनगणना कराने की जरूरत नहीं है, आर्थिक जनगणना कराने की जरूरत है। फर्रुखाबाद में जहाँ बिजली नहीं है वहाँ 800 ईवीएम जलाई जाती है, तो यह खेल है। जब चुनाव आता है तो इनकी भर्ती आती है और इनका चुनाव 5 साल में आएगा, ये भर्ती 5 साल में निकालेंगे। मणिपुर में जो महिलाओं के साथ बर्बरताएं हुई हैं और जो घटनाएं हुई हैं, वहाँ से शुरू करने का रीजन यह है कि वहाँ के लोगों को समझाते हुए और वहाँ के लोग भी इस यात्रा में शामिल होंगे, इसलिए वहाँ से यात्रा शुरू हो रही है। हम फॉरवर्ड बच्चों को 22 साल बाद बूढ़ा मान जाएंगे तो 74 साल का आदमी देश कैसे चला रहा है? अभी हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि मोदी की गारंटी जनता के सिर चढ़ करके बोलने लगी, इस वजह से ऐसा हुआ। हालांकि बाद में क्या हुआ, चुनाव जीतने के बाद जनता के साथ कैसा खेला हुआ, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। वहीं बहुत सारे दिग्गजों ने ये कहा, राजनीतिक पंडितों ने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अगर भारत जोड़ो यात्रा जो है पार्ट 2 अगर शुरू कर देते तो इन 5 राज्यों में कांग्रेस ने जहां पर एक राज्य में जीत हासिल की है तो इतिहास शायद दूसरा कुछ होता। बहरहाल आज कांग्रेस ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए कहा है कि हम 15 जनवरी से मणिपुर से फिर से भारत न्याय यात्रा, इस बार यात्रा का नाम बदल गया है, भारत न्याय यात्रा के तहत हम जन जागरण करेंगे और देश के 85 ज़िलों से होते हुए कई राज्यों में जाएंगे। मणिपुर से ये यात्रा शुरू होगी और महाराष्ट्र में जाके ख़त्म होगी। कांग्रेसी नेता हमारे साथ पतरूराम विश्वकर्मा जी हैं और महाराणा जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर शशि प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। इन दोनों लोगों से बातचीत करेंगे, जानने समझने का प्रयास करेंगे कि भारत न्याय यात्रा को ये कैसे देखते हैं। पहले तो बताइए, आज जो बड़ी घोषणा हुई है भारत न्याय यात्रा को लेकर के, इस पर आपका क्या सोचना है? देखिए, भारत न्याय यात्रा इसलिए ज़रूरी है कि जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा में बहुत बड़ा बदलाव आया है, ऐसा नहीं कि बदलाव नहीं आया है। दूसरी चीज़, आप एक प्रश्न तुरंत उठा देंगे, इससे पहले ही मैं आपको कह देना चाहता हूँ, आप कहेंगे कि लेकिन एक राज्य में मेरी सरकार बनी, तो इसके लिए भी मैं आपको प्रमाण दे दूँ। फर्रुखाबाद में जहाँ बिजली नहीं है वहाँ 800 ईवीएम जलाई जाती है, तो यह खेल है। तो खेल है, इसलिए भारत के लोगों को न्याय दिलाने के लिए भारत न्याय यात्रा बहुत आवश्यक है। जन जन तक बात जाएगी, जन जन को समझाया जाएगा, इसलिए भारत यात्रा हो रही है और ज़रूरी है। जब कर्नाटका में कांग्रेसियों ने चुनाव जीता तो लोगों ने कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा का इफेक्ट है, राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान काम कर गई। तो मोहब्बत की दुकान काहे नहीं काम की अब की बार? मोदी जी की गारंटी हावी हो गई। देखिए, मोदी जी की गारंटी की बात अगर आप करते हैं तो आप ही के चैनल पर, आप ही के यूट्यूब चैनल पर खबर बनी थी जिसमें मैंने आवाज़ उठाया था, मोदी जी से पूछा था सवाल भी कि जब मोदी जी के मैनिफेस्टो में यह था कि सरकार बनने पर 450 रुपया में सिलेंडर दिया जाएगा, तो आज उनका मैनिफेस्टो कहाँ गया? ये जुमलेबाजों की सरकार है। तो विपक्ष में आप हैं तो आप सवाल क्यों नहीं पूछ रहे जनता के? हम तो सवाल पूछ रहे हैं बार बार, हम तो सवाल आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बार बार सवाल उठा रहे हैं। ये जुमलेबाजों की सरकार है, ये जुमलेबाज है, ये हमेशा झूठ बोल करके ही चुनाव जीते हैं और रणनीति के तहत जीते हैं, ईवीएम में छेड़छाड़ करके जीते हैं और दगाबाजी से चुनाव जीते हैं। हम सवाल बार बार पूछते हैं, आज भी पूछेंगे कि अमित शाह जी, माननीय मोदी जी, ये बताइए कि आपका मैनिफेस्टो कहाँ गया कि आपने 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा करके जनता के साथ धोखाधड़ी किया है। इस तरह का धोखाधड़ी आपको नहीं करना चाहिए। अपने लाभ के लिए जनता को न गुमराह करना चाहिए और न तो उनके साथ धोखाधड़ी का काम करना चाहिए। तो आपको लगता है कि भारत न्याय यात्रा के माध्यम से आप लोग जनता को समझा लेंगे आपकी बात? बिल्कुल समझाएंगे, हमारा काम है समझाना। जनता को हम समझाएंगे, जनता समझेगी, बिल्कुल समझेगी जनता। जनता भी देख रही है। जो सवाल को हम शशि प्रकाश सिंह मुन्ना जी से समझते हैं। बताइए, आपको क्या लग रहा है, भारत न्याय यात्रा की आज शुरुआत हुई है और मणिपुर से कहा जा रहा है कि इसको शुरू करके महाराष्ट्र तक ये यात्रा जाएगी, बीच में तमाम राज्य होते हुए यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में भी जाएगी। आपको क्या लगता है कि कितना असरकारी होगी चुनाव से ठीक पहले इस तरह की यात्रा? देखिए, इस देश में सरकार जब बेलगाम होती है
तो तमाम इतिहास रहा है कि ऐतिहासिक यात्राएं लोग किए हैं, उससे बदलाव भी आया है, इसको नकारा नहीं जा सकता। आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक एक यात्रा निकाली और ये सही है कि उसमें बदलाव देखने को मिला, वो प्रधानमंत्री भी बने। तो अगर यात्रा निकाले हैं तो उसका कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ जो आवाज़ है वो इकट्ठा होंगे और उसका कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा कांग्रेस को। मणिपुर से ही यात्रा निकालने के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है? ये तो कांग्रेस के लोग बता सकते हैं, लेकिन ये सही है कि यात्रा का कहीं ना कहीं मेरे पूछने का बस मतलब ये है, क्योंकि आप भी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो बीते दिनों के हालात रहे हैं मणिपुर का, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ये समझाना चाहती है कि हम मणिपुर के लोगों के साथ हैं, इसलिए वहाँ से यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है ऐसा कुछ संदेश देने के लिए। बहुत बड़ी राज्य नहीं है जहाँ से कांग्रेस को भारी भरकम सीटें निकल कर आएंगी, तो वहाँ से अगर शुरू करें तो उसके पीछे कुछ तो उद्देश्य होगा। हाँ, हमको लगता है कि जो फर्स्ट वाली उनकी यात्रा थी उसका रूट एक अलग था और सेकंड यात्रा में वो रूट मैप में रहा होगा मणिपुर, जो भी उनका कारण हो, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ खास नहीं लगता। जी जी। आपको क्या लगता है मणिपुर से शुरू करने के? देखिए, जहाँ तक आपके यह प्रश्न है कि मणिपुर से यात्रा क्यों शुरू हो रही है, खैर ये तो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की बात है। जहाँ तक मेरा मानना है, मणिपुर में जो महिलाओं के साथ बर्बरताएं हुई हैं और जो घटनाएं हुई हैं, वहाँ से शुरू करने का रीजन यह है कि वहाँ के लोगों को समझाते हुए और वहाँ के लोग भी इस यात्रा में शामिल होंगे, इसलिए वहाँ से यात्रा शुरू हो रही है। अब पूरे देश में यात्रा होगी, हर प्रदेशों में होते हुए, उत्तर प्रदेश से होते हुए आगे चल के जाके समाप्त होगी, तो इसलिए वहाँ से यात्रा करना शुरू करना जरूरी है। ठाकुर शशि जी, आपने कहा कि जब सरकारें बेलगाम हो जाती हैं तब इस तरह की यात्राओं का होना करना ज़रूरी हो जाता है। कितनी बेलगाम हो गई सरकार ने, क्या क्या कर दिया कि आप इस तरह की बातें कह रहे हैं? देखिए, वर्तमान परिवेश में सरकार के खिलाफ लोग बोलना, मतलब बोलना भी उचित नहीं समझ रहे हैं। चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, तमाम चाहे बिहार की सरकार हो, उनको एक दहशत का माहौल पूरे देश में है और बीजेपी ने एकदम अंग्रेज़ों जैसा दहशत फैला रखा है कि अगर आप मेरे खिलाफ बोलेंगे तो एन केन प्रकरण आपको जेल जाना है। पहली बात तो ये समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात है, उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र जनता पार्टी की स्थापना इसी उद्देश्य के साथ हम सभी लोगों ने मिलकर किया है। यहाँ के नौजवानों के साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है, जैसे जब चुनाव आता है तो इनकी भर्ती आती है और इनका चुनाव 5 साल में आएगा, ये भर्ती 5 साल में निकालेंगे और उम्र 4 साल आपको दिए भर्ती होने के लिए। सामान्य बिरादरी में ठाकुर, ब्राह्मण, लाला, भूंयार, खान, पठान, सैयद, सिद्दीकी, तमाम फॉरवर्ड बिरादरी के नौजवान जिनको 4 साल उम्र मिली है भर्ती होने के लिए, अब 5 साल बाद इनकी भर्ती निकलती है। तो अभी कहने का मतलब चुनाव देख करके ही भर्तियां निकलती हैं, बाकी समय लोगों के साथ नाइंसाफी होती है। बिल्कुल नाइंसाफी होती है। उनकी डिग्री का, उनके संघर्ष का, उनके प्रयास का कोई मतलब नहीं है। अभी कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी है जो हम सभी लोग मिलकर विरोध कर रहे थे, उसमें सभी लोग आवाज़ उठा रहे थे। प्रदेश सरकार ने कल रात में 3 साल का अवसर दिया है, तो 3 साल आप पुलिस भर्ती में आप उम्र बढ़ा दिए हैं। जितनी सरकार की इस समय भर्तियां निकल रही हैं, निकलेंगी, सब में 3 साल का अवसर देना चाहिए ना आपको। सिर्फ पुलिस विभाग में भर्ती देके तो काम चलेगा नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी विभाग में अगर भर्ती निकलती है तो सब में उम्र सीमा 3 साल आपको बढ़ानी चाहिए। और यह सही है कि कोरोना को देखते हुए नहीं, हम फॉरवर्ड बच्चों को 22 साल बाद बूढ़ा मान जाएंगे तो 74 साल का आदमी देश कैसे चला रहा है? 22 साल का नौजवान सिपाही बनने की हैसियत नहीं रखता है। या सरकार की किसी भी विभाग में उसकी उम्र सीमा बांध दी जाए कि आप बूढ़े हो गए। पात्र अगर आप हैं तो 25 साल तक उसको अवसर दीजिए, पात्र नहीं है तो आप चाहे 25 साल के 22 साल में ही बूढ़ा हो जाए। हाँ, ये गलत बात है चुनाव के चक्कर में। जी 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 जी, तो आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं? आवाज़ उठाएंगे और इसको लेकर, इसी मुद्दे के साथ साथ तमाम सामाजिक ऐसे मुद्दे जिसको लेकर महाराष्ट्र जनता पार्टी हमेशा आवाज़ उठाएगी और उसी के उद्देश्य से हम लोग पार्टी बनाए। चलिए भाई साहब, आप बताइए कि भारत न्याय यात्रा कितना डैमेज कंट्रोल करेगी, क्योंकि लोग ये मान रहे थे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान इस तरह से जीत करके और छत्तीसगढ़ जीत करके जब कांग्रेस मैदान में जाएगी तो दूसरी फिज़ा होगी, दूसरी समा होगा और लोकसभा चुनाव जीतने में आसानी होगी। खैर, मामला बिल्कुल उल्टा हो चुका है, फिर से न्याय यात्रा शुरू हो रही है। तो कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर इसे? देखिए, बिल्कुल जो न्याय यात्रा निकल रही है इसका बहुत बड़ा असर होगा। कहने के लिए लोग तो भाई कहेंगे कि आप 3 राज्य के चुनाव हार गए, 1 राज्य में आपकी सरकार बनी है, लेकिन वो तो मीडिया भी देख रही है, सारे लोग देख रहे हैं। तो ऐसा ही सोच रही थी ना कि हम लोग जीतेंगे। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस तो जो गठबंधन के दल थे दूसरे अदर इंडिया गठबंधन के, उनको अखिलेश कह के आप लोगों ने साइड कर दिया। नहीं, ये गलत चीज़ें हैं। देखिए, कहीं कहीं मतभेद हो सकता है आपसी विचारों का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो हवाएं उड़ाई जा रही हैं, विपक्ष का काम है हवा उड़ाना, वो हवा उड़ाएगी, अफवाह फैलाएगी, लेकिन ये आप मान के चलिए
देश भी मान रहा है, लोग मान रहे हैं कि चुनाव में खेल हुआ है। अगर खेल नहीं हुआ होता, फिर मैं वही बात आपसे पूछना चाहता हूं कि 800 ईवीएम क्यों जलाई गई? जहां बिजली की कहीं व्यवस्था भी नहीं है, ऐसे जगह आग कैसे लगी? सीधा सीधा सवाल है कि आग लगाई गई है। जांच का विषय है, आग लगाई गई है। मैं तो खुल के कहता हूँ आग लगाई गई है। तमाम लोगों का मानना है कि आग लगाई गई। अगर नहीं होती तो ऐसा होता कैसे? कैसे वहां आग लग जाती भाई ईवीएम में? वहाँ जब बिजली की व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, शॉर्ट सर्किट भी नहीं है, तो आखिर आग कैसे लगी है? तो ये खेल है और इस न्याय यात्रा से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देश के तमाम राज्यों से तो होके गुजरेगी, उत्तर प्रदेश में जब आएगी, क्योंकि लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से ही केंद्र सरकार तक पहुंचने का रास्ता तय होता है, ये सीढ़ी माना जाता है। तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जब न्याय यात्रा पहुंचेगी उसका कितना असर होगा? भारतीय जनता पार्टी का जो वर्चस्व है वो कितना हद तक इस यात्रा से आप लोग कम कर पाएंगे? देखिए, न्याय यात्रा से बहुत बड़ा असर पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि धीरे धीरे लोग समझ भी रहे हैं कि ये सरकार जुमलेबाजों की है, जुमला केवल देना इनका काम है। गोली दे देते हैं, अब वो गोली दे के अपना किनारे निकल जाते हैं। जब बात आती है, उनसे मीडिया पूछती है तो वो कहते हैं कि ये तो जुमला है। तो सारी जनता भी धीरे धीरे समझ रही है, इस न्याय यात्रा का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं कि लाभ नहीं मिलेगा, बिल्कुल लाभ मिलेगा। जनता समझ रही है और जनता को समझाया जाएगा और 2024 के चुनाव में कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। बात समाप्त करने से पहले मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहता हूँ। अभी हाल ही में जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, वहाँ पे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता, खुद प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी योजनाओं का बखान कर रहे थे, कह रहे थे कि अगर हमारी सरकार आई तो 450 का सिलेंडर, बाद में पूरी तरह से नकार दिया गया कि ये संभव नहीं है। वही हाल मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना का हुआ। तो आखिर जनता तो इसे अपने हिसाब से अगर देखे तो ठगी गई है। इस पर आपका क्या कहना है कि नेता वही वायदा करे जो वो निभा सके? ये बात सही है कि वर्तमान परिवेश में जो विपक्ष है बीजेपी के खिलाफ, खास करके कांग्रेस और राहुल गांधी की मैं बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी जी ने एमपी में एक आवाज़ उठाई कि हम भी चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। उसके बाद कुछ परिस्थितियां बदली। हकीकत है कि इस देश में जाति के नाम पे, आरक्षण के नाम पे 70 साल से पार्टी राजनीति कर रही हैं। वर्तमान में जाति जनगणना कराने की ज़रूरत नहीं है, आर्थिक जनगणना कराने की ज़रूरत है। आर्थिक रूप से कौन समाज कमज़ोर है, कौन मजबूत है, किसके यहाँ तक आपका लाभ पहुँचा है, नहीं पहुँचा है, वो परिस्थितियाँ इस देश में है। तो आप आर्थिक जनगणना की बात ही नहीं करते हैं। आप भी क्षेत्रीय दलों की तरह जाति जनगणना की अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो वर्तमान देश की परिस्थितियाँ आर्थिक जनगणना की मांग है और परिस्थितियाँ हैं। इस मुद्दे के साथ उनको अगर चुनाव लड़ते तो समूचा विपक्ष मिलकर क्या मोदी जी से पार पाएगा या फिर एक बार मोदी सरकार? राष्ट्र के मुद्दे पे अगर समूचा विपक्ष एक साथ मजबूती से दिखाई दे रहा है और क्षेत्रीय मुद्दों के साथ साथ आपसी उन लोगों का जो बीजेपी के खिलाफ जो माहौल होना चाहिए वो नहीं बना पा रहे हैं। अब बीजेपी चुनाव लड़ने की तैयारी करे, प्रत्याशी तय करने जा रही है, अभी ये सीट नहीं तय कर पाए हैं। तो कहीं ना कहीं आपसी गठबंधन इनका एक मजाक टाइप का लग रहा है। फासला बड़ा है। जी फासला बड़ा। दोनों में फासला बड़ा है और उन फासलों को कम करने के लिए राहुल गांधी एक बार फिर सड़क पर उतरेंगे। हालांकि ये यात्रा हाइब्रिड होगी, बहुत सारी लंबी दूरी जो है वो बसों के माध्यम से तय की जाएगी। जगह जगह रुकेंगे, संवाद करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, मोहब्बत की दुकान फिर खोलेंगे। और 2024 के पहले भारत की ये न्याय यात्रा कितना सफल होगी ये हम सभी को देखना बाकी है। आप देखते रहिए बदलेगा भारत। हम जनता के मुद्दे और नेताओं की बात, जनता की समस्याओं को आप तक पहुंचाने का जो हमारा काम है उसको बदस्तूर जारी रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।